नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है कबीरदास जी के पद और इस पाठ के 2 प्रकरण हैं। पहला हम तो एक एक करी जाना और दूसरा प्रकरण है संतो देखत जग बोराना। मैं विजयलक्ष्मी इसे सरल और आसान व्याख्या के साथ समझाने का प्रयास करूंगी। पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो यहाँ पर पहले पद में कबीरदास जी ने यह स्वीकार किया है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में मौजूद है और वही परमात्मा जो कण कण में मौजूद है वह केवल एक ही है। अद्वैत सत्ता के रूप में का अर्थ है कि इस संसार में परमात्मा एक ही है। तो कबीरदास जी ने परमात्मा के एक ही रूप को, उनके एक ही ज्योति स्वरूप को स्वीकार किया है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने दूसरे पद में उन लोगों पर कटाक्ष किया है, एक तरह से व्यंग किया है, जो लोग दिखावा करते हैं और वह यह दिखाना चाहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते और वह अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। अवास्तविक संसार क्या है कि ऐसे लोग मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और उन्हें संसार की वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं होता। दोनों पद जयदेव और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित जो पुस्तक है कबीर वाङ्मय खंड 2 से लिए गए हैं। कबीरदास जी द्वारा लिखित पहला पद है हम तो एक एक करी जाना। तो पहले आप संदर्भ लिखोगे, संदर्भ में आप कवि और पद का नाम लिखोगे। उसके बाद प्रसंग में लिखोगे कि इस पद में कबीरदास जी ने एक ही परम तत्व की सत्ता अर्थात ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, यहाँ पर हम शब्द कबीरदास जी ने अपने लिए प्रयोग किया है और एक एक शब्द यहाँ 2 बार आया है। पहली बार एक शब्द का अर्थ एक संख्या से है और दूसरी बार एक शब्द का अर्थ ईश्वर से है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो ईश्वर के एक ही स्वरूप को जान लिया है। यहाँ एक एक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है और एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। दो ही कहे तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दो ही का अर्थ है 2, तिन ही का अर्थ है उनको, 2 जग का अर्थ है नरक। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं अर्थात आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उनके लिए तो नरक के जैसी स्थिति है, क्योंकि वह वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। तो यहाँ पर पवन का अर्थ हवा से, पानी का अर्थ पानी और ज्योति का अर्थ प्रकाश से है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में एक जैसी ही हवा बहती है, एक जैसा ही पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। प्रकाश अर्थात ज्योति, यह सब ईश्वर के लिए प्रयोग हुए हैं कि वह ईश्वर
सब में विद्यमान है। एक एक हाथ गढ़े सब भांडे, एक एक हो रासाना। तो यहाँ पर खाक शब्द का अर्थ मिट्टी से है और गढ़े शब्द का अर्थ है बनाना, भांडे का अर्थ है बर्तन और कोहरा का अर्थ है कुम्हार। कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग मनुष्यों को बनाता है। भले ही उनका रंग रूप आकार प्रकार गुण अवगुण अलग अलग हो। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई। बाढ़ी कहते हैं बढ़ई को, कारपेंटर को, और काष्ठ कहते हैं लकड़ी को। अग्नि का अर्थ है आग। कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके भीतर विद्यमान जो अग्नि होती है, जो लकड़ी से उत्पन्न अग्नि होती है, उसको नहीं काट सकता। उसी प्रकार से शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। तो यहाँ पर घटी शब्द का अर्थ हृदय से है और अंतरी शब्द का अर्थ है भीतर और व्यापक का अर्थ है विस्तृत, धरे का अर्थ है रखे और स्वरूपे का अर्थ है स्वरूप। कि यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा हरेक व्यक्ति के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हुआ हो, वह सबके हृदय में समाया हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगरवाना। तो कवि कहते हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। लुभाना का अर्थ है ललचा जाता है। तो और नर गरवाना का अर्थ है यहाँ पर गर्व करता है, अभिमान करता है कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और यही माया इस संसार को लुभाती है। तो इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। निर्भय का अर्थ है यहाँ पर बिना डर के, निडर होकर, और भया का अर्थ है हुआ और दीवाना का अर्थ है वैरागी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, तो उसे कुछ नहीं सताता। व्यापय का अर्थ है यहाँ सताता, व्यापय का अर्थ सताने से है, तो उसे कुछ नहीं सताता। तो कबीरदास जी भी अब निर्भय हो गए हैं, इसलिए वह कह रहे हैं अपने आप को ईश्वर का दीवाना। वह कहते हैं कि मैं ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ, निडर हो गया हूँ, इसलिए मुझे अब इस संसार में कोई भी नहीं सताता, अर्थात उसे किसी प्रकार का डर नहीं लगता, वह निडर हो जाता है। कबीरदास जी का दूसरा पद है संतो देखत जग बोराना। तो आप संदर्भ में कवि और पद का नाम लिखोगे, उसके बाद प्रसंग में लिखोगे कि कबीरदास जी ने इस पद में धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। संतो देखत जग बोराना। तो यहाँ पर संतों का अर्थ सज्जन लोगों से है, जग का अर्थ है संसार और बोराना का अर्थ है पागल होना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों या सज्जन लोगों, कि देखो यह संसार पागल हो गया है, या फिर इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साँच का अर्थ है सच, धावे का अर्थ है दौड़ता है, जग का अर्थ संसार और पति आना का अर्थ है विश्वास। तो
कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोगों को जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने को दौड़ता है, और जो व्यक्ति झूठी बातें बताता है उस पर यह संसार विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। तो यहाँ नेमी शब्द का अर्थ है नियमों का पालन करने वाले से, और धर्मी का अर्थ है धर्म का पालन करने से। प्रात सुबह, और स्नाना नहाना या स्नान करना। तो कबीरदास जी ने यह पंक्ति हिंदुओं के बारे में लिखी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि भी करते हैं, और ये लोग प्रातः उठकर स्नान करते हैं, नहाते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो यहाँ पर आत्म का अर्थ है स्वयं से, आत्मा से, और पखा नहीं का अर्थ है पत्थर से। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि यह लोग, जो इस प्रकार के लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, एक तरह का दिखावा करते हैं, कि ऐसे लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, कि उन्हें अपनी आत्मा का तो ज्ञान नहीं है, वह आत्मचिंतन तो नहीं करते, परंतु वह पत्थरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, और इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। बहु तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। तो यहाँ पर पीर ओलिया का अर्थ है धर्म गुरु और संत ज्ञानी जो लोग होते हैं, और किताब का अर्थ है ग्रंथ, और कुरान जो इस्लाम धर्म है उनका धार्मिक ग्रंथ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर ओलिया या फिर धर्मगुरु और संत ज्ञानी देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। तो यहाँ पर मुरीद शब्द का अर्थ शिष्य से है, और तदबीर का अर्थ है उपाय। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं वह अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, और जबकि ऐसे जो पाखंडी हैं, जो लोग दिखावा करते हैं, उन्हें ईश्वर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि ऐसे लोग अपने शिष्यों को उसी प्रकार का ज्ञान देते हैं जैसा ज्ञान उनको है। आसन मारी डीम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। तो यहाँ पर आसन का अर्थ है समाधि लगाकर, आसन मारी का अर्थ है समाधि लगाकर, और डिम्ब धरी का अर्थ है आडंबर करके, दिखावा करके, और गुमाना का अर्थ है घमंड। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो समाधि लगाकर, आडंबर करके, दिखावा करके समाधि लगाते हैं, बैठ जाते हैं, और उनके मन में बहुत अधिक घमंड होता है, उनके मन में घमंड भरा हुआ है। तो ऐसे ढोंगियों पर कबीरदास जी एक तरह से व्यंग कर रहे हैं कि जो लोग आसन मारकर अहंकार मन में धारण करके बैठ जाते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। यहाँ पर पीपर का अर्थ पीपल से है, और पाथर का अर्थ है पत्थर, और तीर्थ का अर्थ है तीर्थ यात्रा से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग पीपल की पूजा करते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं, और वह तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन वह ईश्वर को भूल जाते हैं,
तीर्थ गर्व भुलाना अर्थात तीर्थ यात्रा आदि करके इतना गर्व करते हैं कि ईश्वर को भूल जाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जो लोग पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो यहाँ पर पहिरे शब्द का अर्थ है पहनने से और छाप का अर्थ है जो साधु संत लोग होते हैं अपने माथे पर या शरीर पर छापे लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो टोपी पहनते हैं और माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा अपने शरीर पर छापे लगाते हैं, वे केवल ईश्वर को प्राप्त करने का या ईश्वर भक्ति का दिखावा करते हैं। वह वास्तव में ईश्वर को प्राप्त नहीं करते, उन्हें वास्तव में ईश्वर का ज्ञान नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। यहाँ पर साखी का अर्थ है दोहे से और शब्दई का अर्थ है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के समय देता है, और गावत का अर्थ है गाने से, आत्म खबरी का अर्थ है आत्मा का ज्ञान। तो कबीरदास जी यहाँ पर उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जो ईश्वर को पाने का दिखावा करते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोग साखी और शब्द गा गा कर ईश्वर को पाने के भुलावे में खोए रहते हैं, परंतु उन्हें अपने भीतर स्थित ईश्वर की कोई खबर नहीं रहती, अर्थात उन्हें आत्मज्ञान की पहचान नहीं है। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि ईश्वर उनके भीतर ही मौजूद है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। और जो हिंदू लोग हैं वह कहते हैं कि हमें राम प्यारा है। मोहि का अर्थ है मुझे, कि मुझे या हमें राम प्यारा है। और जो तुर्क लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वह रहीम को प्यारा मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहूँ जाना। दो का अर्थ है दोनों और लरी लरी का अर्थ है लड़ लड़ कर, मुँहे का अर्थ है मर जाना और मर्म का अर्थ है रहस्य। और यह हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर के रहस्य को नहीं जाना। तो यहाँ पर लड़ी लड़ी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। तो यहाँ मंत्र शब्द का अर्थ है गुप्त वाक्य बताने से, और महिमा का अर्थ है उच्चता, और अभिमाना का अर्थ है घमंड। तो ऐसे लोग घर घर जाते हैं और घर घर जाकर यह मंत्र देते फिरते हैं और अपनी महिमा का बखान करते हैं, अपनी उच्चता का अहंकार करते हुए उसका बखान करते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। यहाँ पर सिक्खे का अर्थ है शिष्य से और बूढ़े का अर्थ है डूबे। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार का दिखावा करते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य अर्थात गुरु के साथ शिष्य भी डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। और अंतकाल में बाद में वह पछताते हैं। तो ऐसे गुरु और शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। तो यहाँ पर भर्म का अर्थ है संदेह। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को ही अपना सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। तो उन्हें केवल माया ही अच्छी लगती है और वह इस माया के भ्रम में, इस संदेह में खोए हुए हैं। केतिक कहो
कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो यहाँ पर सहजे का अर्थ है सहज रूप से और समाना का अर्थ है लीन होना। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं, उन्हें पाने के लिए किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो जो आज हमने यह पाठ पढ़ा कबीरदास जी के पद, इन पदों में अधिकतर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।